Good morning students. Today we'll see the reading of the lesson अपना स्थान स्वयं बनाएं lesson 6 class 5 Gunjan book. अपना स्थान நம்மளோட place ஸ்வயம்னா self பண்ணணும். We have to make our own space. So we'll see what the author wants to say here. So the author இந்த கதை எழுதியிருக்கிறவர் வந்து கன்யாலால் மிஸ்ர பிரபாகர். So he is the person, okay, கன்யாலால் மிஸ்ர பிரபாகர். So we'll read the lesson now. एक समय की बात है. So I'll explain the lesson in the next video. Now we'll just observe the pronunciation. एक समय की बात है. एक बादशाह ने अपनी मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है. आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो. बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा. मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति की आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया. बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई. बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है. मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हज़ारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ. बादशाह ने ज़रा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं. वेतन 15 रुपये मिलेगा. सो वेतन मीन्स सैलरी 15 रुपीज़. मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन ये है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा. और वह तैयार हो गया. मंत्री जब उस कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना कभी जाते थे और ना काम करते थे. मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था. उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की. युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया. उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी. युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे. उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था. उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पचकारी थी और रत्न जड़े थे. ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे. युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाज़ार में बेच दिया. बिक्री से आई रकम से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया. जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से ये सामान खरीदा गया उसकी भी. सो ही गॉट द रसीद फॉर बोथ सेलिंग एंड बाइंग. अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया. चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है. एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहाँ आए तो देखकर दंग रह गए. फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की? यहीं के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और कांचांजी से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है. बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य की वित्त मंत्री बना दिया. दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था और ना करने देता था. जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि बादशाह की नज़रों से गिर जाए.
एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घर से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वह जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपट खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए के रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसे तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। कन्यालाल मिश्र प्रभाकर। So read the lesson 1 or 2 times. If you still have any doubt in the pronunciation, put in the comment section. I'll try to help you out. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel. If the video is useful to you, please click the like button. Thank you, students.